जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रह जाए तो बोलेगा कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में ही हम हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल कुछ हट के है। कारण ये है कि एक ही सुर में एक ही आवाज़ में हर गांव चौराहे पर एक ही बात और एक ही आवाज़ उठती है, वो हम नहीं बोलेंगे, जनता बोलेगा। यहाँ पे अभी हम धाड़ा चकला भुनाई के मुन्ना चौक पे हैं और यहाँ पे कई लोग हैं जो पप्पू जी के साथ चल रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं और यहाँ के कई वक्ता हैं जो पूरा का पूरा जोश में है कि इस बार वो क्या बोल देगा। क्या कहना चाहते हैं? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रह जाए तो बोलेगा कौन। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, आदाब पूर्णिया, लड़ेंगे पूर्णिया, जीतेंगे पूर्णिया। पप्पू यादव जी के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान, एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान उनके हाथ को मजबूत करने के लिए और कोसी और सीमांचल को से जीता करके दिल्ली भेजने के लिए तैयार है। और सभी लोग संकल्प ले लिए हैं, ठान लिए हैं और उम्मीद और भरोसे के साथ जिस सीमांचल की जनता ने उनको हमेशा से परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए एक संसद के रूप में बनाने का काम किया है। इस बार 2/3 मत से भी ज़्यादा और विरोधियों को करारी रूप से जवाब देते हुए पूर्णिया से चलकर किसान का, युवा का और महिलाओं का एकमात्र आवाज पप्पू यादव जी अब दिल्ली में गुजरेंगे और वहां पर हम सभी के लिए आवाज उठाएंगे। प्रणाम पूर्णिया के साथ आप सभी को कहना चाहता है कि अरे बाबा, ऐसा हो रहा है कि कहना मुश्किल है। हम कहते हैं, अच्छा आप भी हैं यहाँ पर हैं, अच्छा आप बोलिएगा 2 शब्द, ज़्यादा नहीं बोलना। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोल के गए हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके थे डिप्टी सीएम, कि हमारा भारत में सबको पता है कि बहुदलीय व्यवस्था है जी, और बहुदलीय में सिर्फ 2 दल नहीं होता है। आपको याद आ रहा है? जी जी जी। हमारे तेजस्वी जी क्या बोल के गए थे? 2 ही दल हैं। अरे भैया, हम कहते हैं बहुदलीय है, यहाँ कोई भी लड़ सकता है, कभी भी लड़ सकता है। इसी पे आपका हक नहीं है। आप जिस पे हाथ रखिएगा वही हो जाएगा, बाकी बी हो जाएगा तो सी हो जाएगा। हमको तो अब आप ही पे शक हो रहा है। क्या हमको रोकने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं पप्पू यादव के बारे में इतना बखान कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक तो बात बताइए, एनडीए सरकार में काम नहीं हुई क्या? भैया, एनडीए सरकार में काम जो हुआ है, काम जो हुआ है वो तो पता है, वो तो पता है। पेट्रोल कितना में खरीदते थे? पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि भैया बिस्किट का पैसा बच्चा का काट करके पेट्रोल डालना पड़ता है। कहा तो ये जाता है कि भाई जितना भी चीज है वो विदेशी मुद्रा के ऊपर निर्भर करता है और इसीलिए भाव बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक तो बात बता देते हैं आपको पूर्णिया का, हमारा सांसद जी आगे में रह के गली गली घूम रहे हैं। बाकी जो यहाँ के कैंडिडेट है ना, उनको एक गलिया में छोड़ दीजिएगा ना तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरा भी आदमी है, इधर आइए तनी, आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, पप्पू यादव का इतना होर है और जन जन का बेटा है पूर्णिया का, उसको तो सब सर आंखों पर बिठा लिया है। और ये इतना है कि वह गरीबों का मसीहा है, उसको जिस उपाधि को दे दीजिए, धरती पुत्र कह लीजिए, गरीबों का मसीहा कह लीजिए, किसानों का मसीहा कह लीजिए, युवाओं बेरोजगारों का जवान कह लीजिए, और बेस्ट सांसद का उसको 3 बार अवार्ड मिल चुका है। लेकिन हाँ, यहीं पर रोकेंगे हम। अरे कल है जो है सुमृत हाई स्कूल फील्ड पर हमारे सुशासन बाबू आए हुए थे और वो उनके साथ में बहुत सारे नेता थे। उनको एक लिस्ट था पूरा का पूरा, ठीक, कि 42 को केस है, मर्डर केस है, केस है, वो केस। इसके बारे में आपका नेता क्या कहे? इसके बारे में मेरा नेता क्या आपसे पूछना चाहते हैं इस प्रेस के आपके माध्यम से जी, कोई इस एक नेता का नाम बता दीजिए जिस पर केस नहीं हो। ये बात तो सही है। गठबंधन में वो गए हैं ना, वो तो सारा भ्रष्टाचार को साइड देते हैं। जिसके गठबंधन में गए हैं भैया, वो जो वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, वॉशिंग पाउडर भ्रष्टाचारी कीजिए और उसमें जुड़ जाइए, आप साफ हो गए। बीजेपी वॉशिंग पाउडर हो गई है। ये जो बोलते हैं सुशासन बाबू और
कुछ भाजपाई लोग, जी। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? हाँ। वो घोटाला नहीं है क्या? वो घूस नहीं है क्या? वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एक मिनट, एक 9 बार मिनट, जो पलटी मार के बिहार के विकास को जो खत्म किया है उसके बारे में काहे न कल बोले वो किसी को? यहाँ की जनता को क्यों नहीं बोले? 9 बार में जो काम होने वाला है तो काम का क्या है? काम गिनाए ना वो जी काम कहाँ गिनाया? आप बोलिए। ये जो डबल इंजन की सरकार में विकास की बात करते हैं तो बिहार का कभी आपने मांगा? और जिसको बात कहते हैं 42 ठो या 44 ठो, वो क्या कहते हैं केस उस पर नहीं है। वो डर से यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिए, और जो नारायण राणे, अशोक चौहान, छगन भुजबल भाजपा में गए तो वॉशिंग पाउडर में धुल गए, हमाम में सभी भाई नंगे। जी आप क्या कहेंगे? मैं संजय कुमार यादव, एक लड़का बोला कि स्वच्छ सभी आदमी को जीने का एक हक है जी। चुनाव लड़ने का एक हक है, इसीलिए मैं भी लड़ूंगा। मैं अभी रोज से हम घूम के देख रहा हूँ, पप्पू यादव को देखिए, जन जन में बच्चे भी नाम लेते हैं, उनको पहचानते हैं। जो बच्चा हमारे ख्याल से 10 वर्ष का होगा वो भी पप्पू यादव को ही जानता है। जी इतना बात सब जानते हैं। आप क्या कहेंगे? आप बोलिए। परदेसी बाबू, हम तो सिर्फ पप्पू यादव के लिए एक शेर बोल देते हैं। जी सुनिए, जो सफर की तैयारी करते जी। हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की तैयारी करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जरा चल के तो देखिए, ऐसे आदमी का रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम प्रणाम सलाम जोहार पूर्णिया कार्यक्रम से ही पूर्णिया में घूम रहे हैं। जी। पूर्णिया का हर एक वर्ग का लोग, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। दलगत राजनीति से हट के पप्पू यादव जी को हर एक वर्ग का लोग सराखों बैठाए हुए हैं और अपार जन समर्थन दे रहे हैं। इसी से बौखलाए गए हैं पटना और दिल्ली वाले। जी। पप्पू यादव जी पे तरह तरह का इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव यहाँ के बेटा है और यहाँ के बेटा को पूर्णिया से कोई अलग नहीं कर सकता है। माँ बेटा है और यहाँ के माँ जो है आंचल फैला के अपना बेटा का स्वागत कर रही है। तो इसलिए हम दिल्ली वालों और पटना वालों को कह देते हैं, तो वहाँ उसका नींद उड़ गया है पप्पू यादव से। पप्पू यादव चुनाव जीत जाते तो हम लोग का खटिया खड़ा हो जाएगा। हम लोग जो कुशासन राज चला रहे हैं उनका कुर्सी उखाड़ के फेंक देगा। आप कुशासन को कुशासन है सर, तानाशाही है। वो लोग चाह रहे कि हम जो कर देंगे वही होगा, लेकिन पप्पू यादव जी जनता की आवाज बन करके उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इसलिए पप्पू यादव डरते हैं और पप्पू यादव लाने का काम करते हैं। जी। और आप क्या कहेंगे? पहले मेरा कहना है कि सुशासन और कुशासन, जी। वोट जनता देगी ना। बराबर। लोकतंत्र में जनता ना मालिक है जी। कि पटना दिल्ली मालिक है? जी नहीं, जनता मालिक है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ जनता है, पप्पू यादव के पास जनता है और पप्पू यादव पूर्णिया का लाल है, नेता है, जो जनता का नेता है, दल का नेता नहीं है। पूर्णिया का बेटा है, जन जन का नेता है, जन नेता है। और इनको पूरे बिहार में लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक सड़क पर खड़ा है आम गरीबों का सेवा करने के लिए। हर दुख में, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, महामारी हो, कहीं भी पप्पू यादव खड़ा होते हैं। और ये सारे नेता लोग जो पटना दिल्ली वाले हैं ना, साला कोई आपदा आएगा तो एसी में चले जाएंगे। आप देखे ना सुशील मोदी को बाढ़ में अपना परिवार लेके भाग गया, उसका जो सुरक्षा कर्मी था उसको हमने खाना पहुंचाया बाढ़ में जा करके, कहा कि हमारा नेता भाग गया अपना परिवार लेके। तो कैसा सुशासन है जी? कैसा सुशासन ये है? कैसा? इसी को आप कुशासन कह रहे हैं? इसको कुशासन नहीं कहिए, महा रावण राज कहिए। ये रावण से भी बदतर अत्याई है और दुष्कर्मी है। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि निवर्तमान में जो सांसद है उसको दगवे नहीं है। अरे हम कह रहे हैं यादव का बात मत कीजिए, यादव नहीं, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए। जन जन का नेता पप्पू यादव है, संतोष जी है ना, जन का नेता है। गली में छोड़ दीजिए, एक तो गली में छोड़ दीजिए, बाहर दारू बंद करके नीतीश कुमार ब्लैक मनी करवा रहा है। मशीन में कैसे साफ होगा? अरे एक बार बोलिए, पप्पू यादव जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, गरीब का
मसीहा जिंदाबाद। अरे बाबा नारा नहीं लगाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए। जो पप्पू यादव 5 साल से सेवा किया है, गरीब के बीच गया है, जो कोरोना में बाप बेटा को नहीं पूछा है, जो पप्पू यादव अपने घर के सदस्य बन के, बेटा बन के सबके बीच गया है, अपने पल से रुपया दे के भोजन कराया, इलाज कराया, लाश फुकवाया, हॉस्पिटल में इलाज करवाया, जो हमेशा गरीब के बीच में रहा है। आज कोई जात पात नहीं है, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ पप्पू यादव है पूर्णिया में। उसी का मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। जो आज भटक रहा है, 10 साल से पूर्णिया भटक रहा है सेवाबीन। संतोष कुशवाहा सिर्फ वोट की बेरी आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, फिर चले जाते हैं। किसी गरीब के लड़की की शादी में, श्राद्ध में कोई पूछने नहीं जाते हैं। बेड पर मरीज मर जाता है, बाकी उसे पूछने नहीं जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारा बनमनखी का जो चीनी मिल है, मोदी जी आए हुए थे, इससे पहले वादा करके गए थे, क्या उसको अब मोदी जी चालू करने का निर्णय लिए? हम जनता को ठगने का काम करते हैं, हम युवा को पकौड़े तलने के लिए मजबूर किए। हम युवा युवती करे पुकार, कहाँ गया हमारा रोजगार? हम पूछना चाहते हैं, आज पप्पू यादव जी को हराने के लिए सभी लोग पटना से दिल्ली तक यहाँ आके कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम उनको यह सबक सिखाते हैं कि यह पूर्णिया की लड़ाई पूरे बिहार और देश में यह संदेश देगी कि एक पूर्णिया को, बेटा को आपसे क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है? आप पप्पू यादव जी का सेवा को बिहार में, देश में नहीं करने देना चाहते हैं क्या? इससे आपको क्या जलन हो रही है क्या? चूंकि अभी जो निवर्तमान में सरकार चल रही है, चाहे पलट के इधर की उधर, लेकिन कामवा तो हो रहा है ना, कोई काम नहीं हो रहा है। हम नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहते हैं, माँ बहनों के सम्मान के साथ, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। परिवार नियोजन पर अपने बयान ब्याजी जो दिए वो हम माइक के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि हमको शर्म आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप कभी भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, आप बोल रहे हैं 4000 पार का नारा। ऐसे ऐसे लोग इस देश को, राज्य को चलाएंगे क्या? 9वीं फेल हम युवा लोग ग्रेजुएट, BA, PhD करके क्या करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। 400 बदले के आप कह रहे हैं 4000 पार, आपको शर्म आनी चाहिए। एक पप्पू यादव जी को हराने के लिए बिहार के नेता लोग मिल के जो पूर्णिया की दुर्दशा है, उसको पूर्णिया की जनता कहीं से भूल नहीं पाएगी। और इस बार पूर्णिया के जनता अपने बेटा के साथ निर्णय ले लिया है कि अपने घर पप्पू यादव जी को ही जिताना है, 6 नंबर पर कैंची छाप दबाना है, और बिहार का नेतृत्व भी करेंगे पप्पू यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार किसका सरकार? हाँ, पप्पू यादव। पप्पू यादव? हाँ। एके हाली की दल कौर तरफ हमरा कुछो न, गरीब के सेवा कलकै, गरीब के सेवा कलकै, गरीब के सेवा। हाँ की सेवा भेलै तनी बताइना? डॉक्टरी कलकै, सब कुछ माफ कलकै। लेकिन मोदी सरकार तो ढेर चीज देलकै, त केना कहै खाली पप्पू यादव के सेवा करतै कि अब सब नेता हेतै? लेकिन मन में से ओकरे या ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिएगा चंदन टीका लगा के? क्या कहेंगे, गरीबों का मुखिया है पप्पू यादव, और सारा विश्व में नेता है सिनातान के 36 इंच का पप्पू यादव, और जो है छात्र का, युवक का और बूढ़े का संग संग चलने वाले पप्पू यादव। माँ भारती को तो ये जो है कोई देखने वाला नहीं है, वो तो कपार पर हाथ लेके बैठे हुए है। संतोष कुशवाहा को कोई पहचान नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी सोचता है जो मिश्र जी की जो भी करेंगे हम ही करेंगे। यहाँ जो है नीतीश सरकार मैंने सबको बुर्बक बना के सोचता है जो कि मैं राज करे, वो चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप क्या कहेंगे इस चुनावी संग्राम में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के कैसी हवा है और क्या कहेंगे आप? तो स्पष्ट फैसला ले चुका है पूर्णिया की जनता, जो इस चुनाव में एक ईमानदार, बहादुर समाज सेवक, पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का लाल को सर्वसम्मत से, एक मत से सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग एक स्वर से विजयी करने का फैसला कर लिया है। और कोई भी पार्टी इनके सामने अभी नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं है सामने। लेकिन रेला रेली तो चलिए रहा है। रेला रेली चलने से क्या आपको फर्क पड़ता है? जब प्रधानमंत्री पूर्णिया आ सकते हैं, मुख्यमंत्री पूर्णिया आ सकते हैं, आज ही एक
हैं तो लगता नहीं है कि हॉट सीट पूर्णिया हो गया। हॉट सीट तो है ही जी, हॉट सीट है, इसलिए चूंकि पप्पू यादव यहाँ से उम्मीदवार है इसलिए हॉट सीट है। और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं सब इनको निकालने का प्रयास कर रही है और किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। जी यादव के आगे मोदी फैल है, इसलिए मोदी उतर के आ रहा है यहाँ। अच्छा। समझे? और नीतीश कुमार नहीं हाँ। इसीलिए आ रहा है पूर्णिया बार बार कि पप्पू यादव यहाँ से जीतने नहीं देगा किसी को, यहाँ पे पप्पू यादव ही जीतेगा। जी, इधर आइए कनी। टिकट ले- गमछा वाले गमछा वाले एक मिनट देते हैं जी, किसी भी दल से अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, उसके चलते जो है कोसी ही उसका सीमांचल ही चला जाएगा। बिहार की क्या बात कीजिएगा, पूरे देश में हाहाकार मच चुका है। जी जी जी, क्या कहते हैं इस चुनावी महाकुंभ के अवसर पर? इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए तो पप्पू यादव बहुत बेस्ट नेता है। और उसके बाद क्या करनी, इस पूर्णिया के लिए समझ लिए कि बहुत बड़ा चीज़ मिल गया पूर्णिया को। बोले तो हीरा मिल गया। हीरा से ऊपर कहा जाए। मधेपुरा जाने के लिए कहा, सुपौल जाने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं किया, पूर्णिया को पकड़ लिया। बोला पूर्णिया जो है हमारे लिए सब कुछ है और कहीं कुछ नहीं मेरे लिए है। इसके लिए देखिए अपने सब चीज़ को त्याग दिया गया है जी। यहाँ तक कि हम बता रहे हैं आपको कि अभी अपना परिवार को भी त्याग दिया गया है। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अपना परिवार को भी अभी त्याग दिया गया सिर्फ पूर्णिया के लिए जी। पूर्णिया सीट, पूर्णिया हमारा धरती है, पूर्णिया से हमको जो करना करे, इसके लिए हमको मर मिट जाना है पूर्णिया के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ पूर्णिया के लिए मर मिट जाना हमको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको बता दें, चूंकि हुजूम जब चलती है, जब जनता किसी के साथ हो जाती है तो रोकने वाला कोई नहीं होता है। क्या कहेंगे इस बार के इलेक्शन पे आप? पप्पू यादव के एक हाली पप्पू यादव वोट देवे, पप्पू यादव के। पप्पू यादव का वोट देवे हाँ। और ककरो ना ना। काम जे करलको ने इतना के कल के पप्पू यादव कल के हर एक चीज में आवे छे, हर एक चीज में हर एक चीज में गरीब के रक्षा जखनी बोलबै तखनी आबै छै, जखनी बोल तखनी अच्छा हाँ, तो ओकरे न वोट देबै। ओकरे वोट देवे। और ककरो न देबै। 6 नंबर में पप्पू यादव, 6 नंबर में कौन चीज है? कैंची छाप। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्ञान है बाबा रे बाबा है। 6 नंबर में है, इतना ज्ञान है। आप क्या कहेंगे? अब की बार पप्पू यादव पूर्णिया जिला में हाँ सबसे आगे बढ़ रहल छै। अच्छा, हम सब मिलकर सपोर्ट कए रहल छियै। अच्छा। चर्चित में छियै, गांव समाज घर मोहल्ला यानी घर से बाहर भी जाइ ई छियै। कोन टोला भेले? ई मोहनिया भेलै, दुर्गी टोल मोहनिया। हाँ, दुर्गी टोल मोहनिया। वोट देना ये छै ने, अच्छा, देबै ने, दुख सुख में देखै छै, देबै किया नहीं? गरीब के नेता छियै, गरीब छियै, गरीब के सबके देखै छै तो ओकरा दिए पड़तै अच्छा, ने। नीतीश कुमार जते चीज करलकै है नहीं, अभी पप्पू यादव के देबै। कुछो न केलकै। ना। बाप रे बाप, एते काज करलकै है, कहै छै कुछो कुछ न कलकै या, कुछ मरनी हरनी में ही आवे छे देखै ले। अच्छा, मरनी हरनी में हाँ, सब कुछ में आवे छे। एकरा वोट देबै। ये अलग वोट देबै एकरा। हर समस्या के समाधान करे पूरा छै। हाँ, ठीक कहलियै। जीतना छै, जिताना छै। इतना कैपेसिटी से पहुंचे छी कि हम जिताइए देबै। जिताइए देबै, सब गोरा ओकरे वोट देबी। सब गोरा ओकरे देबै। आ इतना जो पेंशन योजना छो, हे ई योजना छो, सब देतै, सब हेतै। आ नीतीश कुमार नहीं दिलकै? नहीं, उ नहीं देलकै, पप्पूए देलकै या। पप्पू जीता तो कितना देते? नहीं जीते तो इतना दिलकै। कितना देलकै? जीता के बाद कितना देते? हैं? और देते। चूँकि महिलाएं हैं और महिलाएं का जुबान बड़ा कम खुलती है, भले ही 50% आरक्षण हो, लेकिन दबी आवाज में सबका एक ही कहना है, देंगे तो इसी को देंगे। मुन्ना चौक से MS परदेसी।